नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों ने ये डायलॉग बहुत टाइम से मिस किया होगा। बट वी आर सॉरी कि ये डायलॉग बोलने के लिए सर आज अवेलेबल नहीं है बहुत टाइम से। और अगेन फॉर अ नेक्स्ट फ्यू डेज सर इज़ नॉट अवेलेबल ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल। ओके, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। लेकिन सक्सेस स्टोरी नहीं रुकेंगी, मोटिवेशन नहीं रुकेगा, कंसिस्टेंसी नहीं रुकेगी। ठीक है, सक्सेस स्टोरी इज़ द बूस्टर ऑफ आवर मैनिफेस्टेशन जर्नी। वो एग्री? कौन सहमत है इस चीज़ से कि ये सक्सेस स्टोरी सुनते ही एक जुनून आ जाता है कि अरे अब तो करके रहूँगा। कैसे नहीं होगा यार, करके मानेंगे, एक जुनून चढ़ जाता है। एक खुद को चैलेंज करने का दिल करता है कि नहीं यार मैं तो करके रहूँगा, सारे लोग कर रहे हैं मैं क्यों नहीं करूँगा, है ना। मुझे अगर इतना बड़ा मिस्टीरियस चीज़ पता है, एक साइंस पता है कि कैसे मैं खुद डिज़ाइनर हूँ अपने लाइफ का, खुद क्रिएटर हूँ अपने लाइफ का, और मुझे जो चाहिए मेरे ज़िंदगी में कुछ आने वाले दिन में मैं वो खुद क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे सामने रख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन। ठीक है, मेरे ख्याल से मतलब मैं कहती हूँ आपको, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करती है एवरी मोमेंट, इट्स द लॉ ऑफ फिज़िक्स। हु एग्रीज? जैसे हमारे यूनिवर्स के जो भी लॉज है एवरी मोमेंट वो वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ये भी तो कोई लॉ है। जैसे ग्रेविटी को, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है जिससे खींचे हुए हैं हम लोग एवरी मोमेंट, ऐसे हम, बस फ़र्क ये है कि अभी तक हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई लॉ होता है, इसलिए हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं था। लेकिन अभी तो हमारे हाथ में कंट्रोल है। अभी तक लॉ हम पे अप्लाई हो रहा था, अभी हम खुद लॉ अपने ऊपर लगाएंगे, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या बोलते हैं? फ़र्क समझा, है ना। ये भी तो लॉ ऑफ यूनिवर्स है ना। अरे तो यू अवेयर हो गए तो जो चाहे वो पा लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी। सो ये है स्पेसिफिक पर्सन की सक्सेस स्टोरी। ओके, सर के लैंग्वेज में ये है बाबू की स्टोरी। हाँ, बाबू की शादी हो रही थी और शादी वाले दिन ही इन्होंने शादी रोक दी, और इन्हें कुछ दिन बाद पता चला कि हाँ अरे शादी तो हुई ही नहीं। फिर इनको रिज़ल्ट इनके सामने दिख गया अपने आप। ठीक है, सो इन्होंने थर्ड पार्टी रिमूव किया। थर्ड पार्टी ऐसे रिमूव किया कि थर्ड पर्सन की भी किसी और के साथ अच्छे से शादी इन्होंने मैनिफेस्ट कर ली। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लिसन, सब कुछ पॉसिबल है। मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी कि 8 किलो वेट कम हो गया था 15 दिन में। दिन भर रोना धोना, उनके पैर पकड़ना कि प्लीज़ मत करो इसकी शादी कहीं और, बिकॉज़ हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम दिसंबर में करने वाले थे, शायद शादी करने वाले थे। इससे ज़्यादा ओल्ड स्टोरी मैं नहीं बता सकती, बट उसकी मेरे एसपी की शादी कहीं और फिक्स कर दी थी उसके पापा ने। तो मैंने फिर भाई का मतलब हर्ष सर का चैनल देखा। ओके, और भी बहुत चैनल्स में सारा दिन पागलों की तरह ये सब करती थी। सब कुछ किया मैंने जो भाई ने बोला। मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती थी क्योंकि एंजाइटी अटैक्स आने लगे थे मुझे। मैं रोबोटिक अफर्मेशन से शुरू किया, स्क्रिप्ट लिखी, उसे बार बार पढ़ा, फ़ोटो एडिट कर ली और रिवाइज़ किया। वो सीन की उन्होंने खुद घर आके ही कहा है कि शादी यही करेंगे चौधरी साहब। हमारे हरियाणा की लैंग्वेज है, सॉरी समझना आए तो। मैं बीच में कुछ उल्टा भी कर गई, मतलब लड़की का पता निकाल के उसके भाई को बता दिया कि वो मुझसे प्यार करता है। फिर भी वो लोग बोले हम कार्ड छप गए हैं, हम तो करेंगे शादी। फिर भी मैं परसिस्ट रही कि उसकी शादी सिर्फ मुझसे हुई है। आई एम द ओनली वन हेयर। यहाँ इस यूनिवर्स में कोई और लड़की ही नहीं है। आई एम द ओनली वन। और कुछ ऐसा हुआ कि लड़की वालों ने खुद रिश्ता तोड़ दिया शादी वाले दिन। मतलब किसी अच्छे लड़के से उस लड़की की शादी करा दी जो मैं अफर्म करती थी। शी ऑल्सो डिज़र्व्स बेस्ट पर्सन, और वो बहुत खुश है उसके साथ। मैंने कोई कुछ चेक नहीं किया
3D में। मुझे बाद में खुद कहीं से पता चला कि शादी नहीं हुई थी, जो मैं अफ़र्म कर रही थी उसकी शादी सिर्फ मुझसे हुई है। मैंने थर्ड पर्सन पे फोकस नहीं किया क्योंकि मैं उस लड़की को बहन मान के उसके लिए अच्छी की विश करती थी। बीच में कोई हेट नहीं किया किसी के लिए, सब सॉल्व हो जाता है बिकॉज वी आर क्रिएटर हेयर। मैंने भाई को स्टोरी भेज तो रखी है, पता नहीं कब पोस्ट करेंगे। और हाँ, मैं भी तुम लोगों की तरह लोगों से पूछती थी कि कैसे कर लिया, बट ट्रस्ट मी, मैं कर सकती हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। हम सब गौर है अपनी रियलिटी में, ठीक है। होप मैं हेल्प कर पाई। मेरी हेल्प भाई ने फ्री में की। ही इज़ डायमंड इन माई लाइफ। मेरे 2 भाई मेरी माँ से है और एक ये हर्ष भाई यूट्यूब से। मैं हर दिन इनको दुआ देती हूँ। आप भी कर सकते हो, बहन करो, भाइयों को भी बोल दो कि भाई करो। होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। और मेरी जॉब लगने वाली है, मतलब लिस्ट में नाम आ गया है, बस जॉइनिंग रहती है। अब तो मिरेकल ही मिरेकल है लाइफ में। सो कैसे लगी आपको सक्सेस स्टोरी? एक्चुअली सक्सेस स्टोरी देखिए, आप ये किंगडम है आपका। आप खुद राजा हैं, आप खुद रानी हैं, आप खुद कमांड कर रहे हो, आप खुद कमांडर हो। आप जो कमांड दोगे वही तुम्हारा मन सुनेगा, वही तुम्हारा माइंड सुनेगा। समझ रहे हो आप? हर्ष भैया ने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर चीज़ बहुत अच्छे से आपको सिखाई है कि हाउ इट वर्क्स, हाउ द मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो फिर भी आप, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं अपने स्टार्टिंग फेज़ में कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, होगा कि नहीं होगा, वो इंसान आएगा कि नहीं आएगा, मेरी जॉब लगे कि नहीं लगेगी, मैं कर तो रही हूँ पर क्या ये सच में वर्क करता है। स्टॉप दिस ऑल द नेगेटिविटी, ओके। क्योंकि इस सक्सेस स्टोरी में बहुत ही हाईलाइट पॉइंट ये है, किस वजह से ये सक्सेस स्टोरी बनी है, किस वजह से ये मैनिफेस्टेशन उनका कंप्लीट हुआ है, आपको पता है, आपको आइडिया है। आई थिंक आप सक्सेस स्टोरीज देख देख के आपको आइडिया आया होगा कि सक्सेस स्टोरी को कैसे हम डीपली पढ़े, डीपली समझें। तो आप समझो यहाँ पे, वो उन्होंने अपने खुद के मैनिफेस्टेशन को, मतलब 3D को इतना कैजुअली ले लिया, अपनी टेक्निक्स को इतना कैजुअली ले लिया, अरे होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, छोड़ दो करके छोड़ दो। उन्होंने बहुत ही स्मूथली अपनी 3D को इग्नोर किया। आप समझ रहे हो उन्होंने क्या बोला? खुद बोल रहे कि अरे मैंने तो एक चीज़ गलत कर दी, उल्टा कर दिया, कि ऐसा ऐसा किया। सेकंड तुरंत दूसरी लाइन है कि बोल रहे कि अरे लेकिन तो मैं तो परसिस्ट रही। देखा आपने मोटिवेशन इनका, लेकिन मैं तो परसिस्ट रही। भाड़ में जाए वो 3D, क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ रहे हो आप? बहुत ही हाईलाइट पॉइंट है ये कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपना 3D को हैंडल किया है। मतलब 3D को किया ही नहीं, उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, किसी चीज़ को अनदेखा कर देते, उन्होंने अनदेखा कर दिया 3D को, उनके माइंड में आया ही नहीं। अगर आया भी होगा तो उन्होंने मैनिफेस्टेशन जर्नी से उसको ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने उसको अलाइन नहीं किया। मैनिफेस्टेशन भी सोच रहे हैं और 3D भी सोच रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं दिख रहा है सामने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो मेरी बात समझो, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग बीमार पड़ते हो, ठीक है, आपको बुखार चढ़ गया, आपको सर्दी हो गई, कफ हो गया, कुछ हो गया आपको, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है डॉक्टर पे कि उन्होंने पढ़ाई की है, पढ़ाई लिखाई की है, ही इज़ द मास्टर ऑफ दिस फील्ड। आप आँख बंद करके जाते हो, आप उनसे पूछते हो क्या कि आपका सर्टिफिकेट दिखाओ? नहीं नहीं, मैं तो नहीं लूँगा दवाई। आप नहीं, ये सच में वर्क करेगी कि नहीं करेगी, मुझे कैसे पता उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, वो जो जिस कंपनी में बनी है। ऐसे तो कुछ करते नहीं ना हम। जाते हैं चुपचाप उनको बताते हैं, क्लियरली अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे दवाई दे दीजिए। तो आप आए घर पे, दवाई ले ली और सो गए या अपना अपना काम करने लग गए। आपने ज़्यादा दिमाग लगाया क्या कि अरे यार ये दवाई तो ली, वर्क करेगी कि नहीं करेगी, मैंने तो खा ली लेकिन मुझे तो बहुत बुखार चढ़ा हुआ है, वर्क करेगी कि नहीं करेगी, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। आप इतना दिमाग नहीं लगाते हो उस मोमेंट पे। समझ आ रहा है आपको? दवाई ली,
शरीर में चली गई, हमारे शरीर में जाने के बाद, पेट में जाने के बाद उसका इंग्रेडिएंट हमारे बॉडी में कहाँ जाता है, कैसे वर्क करता है, आप दिमाग लगाते हो क्या? आपको पता भी है दवाई कैसे काम करती है शरीर में जाने के बाद? नहीं पता, फिर भी इतने सालों से आप ले रहे हो ना, बिलीव कर रहे हो उस चीज़ पे कि हाँ होगा ही, क्योंकि डॉक्टर ने दिया है, उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत तेज़ है, ही इज़ द मास्टर। तो आप लोग जब दवाई खाते हो और दवाई पे छोड़ देते हो, डॉक्टर पे छोड़ देते हो कि हाँ मुझे पता है मैं तो ठीक ही होने वाला हूँ, वहाँ पे आप डाउट करते हो क्या? आपने उस चीज़ पे दिमाग लगाया क्या? नहीं लगाया ना, छोड़ दिया, दवाई ले ली, छोड़ दिया। अरे, और आपने सोचा भी नहीं कि मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बस सो गए, अच्छा लगने ही वाला है क्योंकि आपको पता है, बिलीव है, लेकिन आपने सोचा ही नहीं, प्रायोरिटी ही नहीं दी उस चीज़ को कि होगा कि नहीं होगा। बस करके अपना अपना काम करने लग गए, सोना है तो सो गए, मम्मी को कुछ हेल्प करनी कर गए, जॉब करने जा रहे जॉब करने लग गए। धीरे धीरे आपको अच्छा फील होने लग गया, फिर लगा कि हाँ नाउ आई एम फीलिंग बेटर, अब मुझे बेहतर लग रहा है। जब फटक से आपके सामने रिजल्ट आया तब आपको लगा कि हाँ यार, डॉक्टर साहब तो अच्छे यार, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है इनका। सो सेकेंड एग्जाम्पल समझो, मतलब मेरा एग्जाम्पल बहुत अलग है लेकिन आई होप कि आपको समझ आए। अभी सपोज़ आप लोग जाते टेलर के पास, लड़के जाते होंगे या जो भी जेंट्स लोग हैं वो जाते होंगे टेलर के पास फॉर्मल्स लेके, लड़कियां जाती होंगी अपना चोली लहंगा सिलवाने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने मनपसंद का कपड़ा या कुछ भी होगा, एक चीज़ है, उनको दे दी और उनको क्लियर कट बताया कि मुझे लहंगा बनाना है, और डिज़ाइन भी दे दी कि मुझे ऐसे बनाना है, और मतलब करके छोड़ दिया। आप गए क्या, जो भी डिज़ाइनर है, जो भी टेलर है, उनको उनकी डिग्री पूछी क्या कि आपने डिग्री की है क्या, आपने किससे सीखा, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, सच में करेंगे कि नहीं करेंगे, यार मुझे तो भरोसा ही नहीं आप पे करेंगे कि यार इसके पास ड्रेस डालो कि नहीं डालो, आप इतना दिमाग लगाते हो क्या? नहीं ना। तो क्या, जब टेलर के पास आपने ड्रेस डाल दिया तो उसके बाद ड्रेस रेडी हो गया, ठीक है। वो जो भी धागा लिया उसने, शेप दिया, कट किया, ड्रेस प्रॉपर फिटिंग करके उन्होंने ड्रेस मस्त चकाचक बना के रख दिया, और आपको एक एक दिन कॉल आता है 4-5 दिन में कि सर मैम आपका ड्रेस रेडी है, प्लीज़ आके आप अपना ड्रेस लेके जाओ। जब आप उस ड्रेस को पहनते हो तो दैट्स द रिज़ल्ट, तो आपके सामने रिज़ल्ट आता है। तो आपने जो 4-5 दिन का बीच का जो टाइम था, जब ड्रेस सिल रहा था, जब वो इंसान ड्रेस सिला रहा था, तो आप रोज़ रोज़ जाके चेक कर रहे थे क्या कि जॉब जा रहे तो जाके चेक करता हूँ कितना ड्रेस बन गया, जाके मैं चेक करता हूँ कि कहाँ से कैंची मार रहा है? नहीं ना, आपने दे दिया, आपको पता है कि करके ही देगा, देगा नहीं देगा आपने दिमाग में लाए ही नहीं, ठीक है, डाल दिया, पता है ना कभी होगा ही। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाए, जाए जॉब पे चले गए, घर पे आ गए, टीवी देख रहे, कुछ कर रहे, रोज़ रोज़ जाके चेक तो नहीं किया, बार बार उस इंसान को कॉल करके पकाया तो नहीं, यार मेरा ड्रेस कब हो रहा है, आप अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, इतना दिमाग का दही नहीं करना है, समझे आप बात? जो 4-5 दिन की प्रोसेस थी आपकी ड्रेस बनने की, तब आप उस इंसान पे आपने भरोसा कर दिया, या जो प्रोसेस है उस पर भरोसा कर दिया कि होगा, हो जाएगा। मतलब आपका बस एक लाइफ, आपके शेड्यूल का बस एक छोटा सा पार्ट था, वो शेड्यूल का एक जस्ट एक छोटा सा वर्क था, वो जो कंप्लीट करना था, आपको याद आ गया कि ऐसा ऐसा ड्रेस सिलवाने देना था, दे गए और आ गए। आपको 4-5 दिन बाद याद भी नहीं रहेगा कि यार मैंने ड्रेस दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। ठीक है, लड़कियों को थोड़ी एक्साइटमेंट हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं हम दिमाग का दही करते ना, एक्साइटमेंट अलग बात है, लेकिन ये डाउट करना बहुत जहर का काम है, मैनिफेस्टेशन में बता रही हूँ, समझे आप? तो 4-5 दिन की जो प्रोसेस थी, हफ्ते की प्रोसेस थी ड्रेस बनाने की, वहाँ पे आपने बार बार नहीं चेक किया, उनको नहीं बताया वीडियो कॉल करो मुझे देखने दो मेरा ड्रेस हो गया है कि नहीं हो गया है, नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे आपने टेलर टेलर को बताया था कि ये प्रॉपर ऐसा ऐसा मुझे लहंगा सिलाना है, शर्ट सिलाना है, ट्राउज़र सिलाना है, जो भी है, तो आपने अपने दिमाग में अपनी डिज़ायर फिट की कि मुझे ये चाहिए, करके छोड़ दो, करके छोड़ दो, करके छोड़ दो, जैसे खाना खाने के बाद छोड़ देते हैं, दिमाग का दही करते हैं क्या, कब डाइजेशन होगा कब नहीं होगा, नहीं ना, छोड़ दो,
जैसे दवाई ली डॉक्टर के पास से, उस प्रोसेस पे जब से दवाई ली, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का प्रॉब्लम क्लियर एंड कट बताया, उसने दवाई दी, तब से लेके ठीक होने तक आपने बीच में ज़्यादा दिमाग लगाया क्या कि कब ठीक होगा कब नहीं ठीक होगा? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता था कि होगा ही, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। वैसे ही मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है। हर्ष सर ने आपको बहुत ही लाउड एंड क्लियर बताया हुआ है प्रोसेस का। तो आप प्रोसेस में बिलीव करना सीखिए। पहले पहले शायद ह्यूमन टेंडेंसी आपको कुछ ना कुछ डाउट रहता होगा। आप छोटा छोटा मैनिफेस्टेशन करिए, केक मैनिफेस्ट करिए, बुक मैनिफेस्ट करिए, किसी का कॉल मैनिफेस्ट करिए, समझे? लेकिन मैनिफेस्ट तभी वर्क करेगा जब आप उसको टेक्निक को करके छोड़ दोगे अगले 24 घंटे के लिए। फिर अगले 24 दिन ही, मतलब जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चलते चलते विजुअलाइज कर लिया, फिर उसको उसको निकाल के उसका पोस्टमार्टम नहीं करना है उस विजुअलाइजेशन का कि होगा कि नहीं होगा। उसको अच्छे से आपने किया, मस्त छोड़ दो पीछे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरह बढ़ो कि आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, अफर्मेशन करना है, जो भी करना है, ठीक है? मतलब वापस आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचना है या देखना है। देखो आप कि जैसे हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, कैब ड्राइवर, तुम्हारा भैया हो, भाभी हो, मम्मी हो, कोई कार चला रहा है, कोई भी, तो आपको पता है क्या कि उसको ड्राइविंग आती है कि नहीं आती? बस आपको पता है कि ये करता है ड्राइविंग, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर है, इसका मतलब इसको ड्राइविंग आती होगी। मम्मी चलाती है मतलब इसको आती होगी, भाई चलाता है मतलब इसको आती होगी। तो अब कार में बैठने के बाद आपको ऐसे डर लगने लगता है क्या? आपको एकदम डाउट आने लगता है क्या कि मैं क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी? नहीं, जो ड्राइवर है उस पर हम छोड़ देते हैं। हमें बिलीव है कि ये गाड़ी चढ़ाता है। आपको पता भी नहीं वो कौन है, आप उसका चेहरा भी नहीं देखते कि कौन है ये इंसान जो गाड़ी चला रहा है, लेकिन बस में बैठ के आप अच्छे से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो ना। तो सेम एज इट इज़, जो मैनिफेस्टेशन है, जो लॉ है यूनिवर्स का, वो एक ड्राइवर है, आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। बस करके बता दो उसको, बता दो आपका डेस्टिनेशन क्या है, और सरेंडर कर दो यार, बिलीव कर दो, छोड़ दो। क्यों डाउट करने का? मत करो डाउट। डाउट इज़ द पॉइजन ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके, समझो? देखो, बात को समझो। मैनिफेस्टेशन मतलब जब आप अवेयर नहीं थे, ठीक है, तब भी ये वर्क कर रहा था। लेकिन अब जब आपको पता चला है कि हाउ इट वर्क्स, मतलब ये कैसे काम करता है, तो मैं बोलूँगी कि एवरी मोमेंट जो भी 60-70,000 पर डे आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, उसमें से 20-25 तो हाईलाइट होंगे, सबसे प्रायोरिटी वाले होंगे जो आप अफर्म कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, या बाकी जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि उसको रिकॉग्नाइज करो, आपके थॉट्स को रिकॉग्नाइज करो, आइडेंटिफाई करो कि किस प्रकार के ये थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। समझ आ रहा है आपको? मेरी बात को समझो। मतलब आपको पता चल रहा है कि अभी मेरे मेरे सामने कोई मुझे मोटा बोल रहा है, मेरे सामने कोई मुझे काला बोल रहा है, गोरा बोल रहा है, कुछ भी है, कोई मुझे बार बार ताने मार रहा है कि जॉब नहीं लग रही है। आप बोलो लग गई है जॉब, क्योंकि आपको पता है कि आपके लाइफ में रियलिटी वही क्रिएट हो रही है जो आप सोच रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, फील कर रहे हो। तो किसी के मुंह से भी आपके सबकॉन्शियस को नहीं बताना है कि आपके पास जॉब नहीं है, या फिर आपके पास कम पैसे हैं। नहीं बताना है सबकॉन्शियस को, आपको ये बताना है जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, और उसको बताओ कि आज ही मेरे पास वो चीज़ है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये तो बहुत कम सैलरी वाली जॉब है, तो बोलो नहीं, आपको किसने बताया, मेरी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज करो, डिलीट अफर्मेशन करो, फटाफट फटाफट डिलीट करो उसको। और ऐसा ट्राई करो कि वापस नेगेटिव थॉट्स ना आए। अफर्मेशन दो खुद के सबकॉन्शियस माइंड को कि नेगेटिव चीज़ें मेरे माइंड में रहती नहीं है, टिकती नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो कि मेरे लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही होती है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आपके साथ करेगा, जो आप जिस चीज़ को आप पॉजिटिव मानते हो, समझे? तो आइडेंटिफाई करो अपने थॉट्स को, फटाफट फटाफट डिलीट करो और निकाल दो उसको थॉट दिमाग से। नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन मत करो,
उसको एंटरटेन मत करने दो, या फिर किसी और को, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, घर वाले हो, कोई भी हो, जिस चीज़ से आपके दिमाग तक नेगेटिव चीज़ें पहुंच रही है या फिर वही रियलिटी क्रिएट होगी, तो आपको नेगेटिविटी, आई एम श्योर कि कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नेगेटिविटी चाहिए लाइफ में, नहीं चाहिए ना। फिर सबकॉन्शियस माइंड को कैसे मैसेज पहुंचते हैं? ऑब्जर्व करने से, देखने से, बोलने से, सुनने से, फील करने से, विजुलाइज करने से, इमेजिन करने से। फिर नेगेटिव चीज़ें देखना छोड़ दो, नेगेटिव मूवीज़, नेगेटिव सीरियल्स, जो नेगेटिव ग्रुप है वहाँ पे रहना छोड़ दो। जो नेगेटिव बातें करता है उससे कम बातें करो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड का डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद वो इंसान बोल रहा है उसको नहीं पता, आप भी उसको बताओ कि ऐसी चीज़ें मत बोला करो, ये अपनी रियलिटी बनेगी। सो नेगेटिव चीज़ें सुनना, बोलना बंद कर दो। शायद आज ही मुझे पता चल रहा है आपको बताने के बाद कि गांधी जी के 3 बंदर थे जो गलत सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे और देखते नहीं थे। शायद यही चीज़ है कि ये चीज़ अपने दिमाग, ये अपनी लाइफ में रियलिटी ना क्रिएट हो इसलिए। सो मैनिफेस्टेशन सिर्फ हम जब अप्लाई करते हैं खुद से तब नहीं होता, एवरी मोमेंट होता रहता है। तो अपने थॉट्स से अवेयर रहे कि आ रहे जा रहे, ऐसे नहीं करना है। जो भी थॉट्स आप कंट्रोल कर पा रहे हो उसको कंट्रोल करो, उसको पॉजिटिव वे में रिकग्नाइज करके उसको छोड़ दो, नेगेटिव को डिलीट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड से हटा दो। लाइफ बहुत बेहतर होने लगेगी, बहुत पॉजिटिव होने लगेगी। सिर्फ एक चीज़ के मतलब सिर्फ आपको कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, करो। लेकिन अगर आपको लाइफ में भी पॉजिटिव शिफ्ट चाहिए तो अफर्मेशन दो अपने दिमाग को और नेगेटिव चीज़ों से बचो, नेगेटिव थिंकिंग से बचो। इनसे हमें ये सीख लेनी है कि उन्होंने अफर्मेशन करते रहे, उनके सामने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, फिर भी उनको पता था पीछे प्रोसेस चल रहा है, ये चलने दो, इनका क्या है। मतलब एक्चुअली उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ। उन्होंने टेक्निक करके छोड़ दिए, बाद में उन्होंने ज़्यादा दिमाग का दही नहीं किया, ठीक है। बाद में वो परसिस्ट रहे, कंसिस्टेंसी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन रखी। जब तक शादी नहीं हो रही थी तब तक नहीं, जब से शादी फिक्सिंग से लेके शादी होने तक उन्होंने कभी अपने दिमाग में नेगेटिव ख्याल नहीं लाया, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी ही नहीं दी, क्योंकि उन्होंने करके छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था प्रोसेस थी, चल रही थी। उन्होंने बहुत कैजुअली हैंडल किया, बहुत कैजुअली लिया, होगा तो होगा, मतलब कैजुअली लिया मतलब होगा ही, ठीक है, होगा मतलब होगा कि नहीं होगा, ये उन्होंने ज़्यादा डाउट नहीं रखा अपने दिमाग में। और देखो, शादी वाले दिन ही शादी कैंसिल होती है। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। हर्ष भैया बोलते हैं कि एक ही ज़िंदगी मिली है, बहुत छोटी ज़िंदगी है, ठीक है। एक ही ज़िंदगी मिली है तो एक ही ज़िंदगी मिली है, क्यों मर के जीना है? मरना तो बाद में ही है। जीना किसको बोलते हैं? जब आप अपने दिल से सुकून से जिएंगे, जो आपको चाहिए वो आपकी ज़िंदगी में मिलेगा। तो जो आपको चाहिए उसके लिए सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। सैक्रिफाइस मरेंगे तब करना, जी रहे हैं तब सिर्फ जो चाहिए, वॉट यू वॉन्ट, अचीव इट, मैनिफेस्ट इट एंड लिव इट। ओके, मन मार के, अपनी पसंद मार के नहीं जीना है, ठीक है। जीने के लिए आए हैं, बहुत खुशी से जिएंगे। सैक्रिफाइस नहीं करना है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता है। अज़म करो, मैनिफेस्ट करो एंड जियो यार। मैनिफेस्ट करो, जो भी चाहिए कर लो, चलो। हाय, आई वॉन्ट टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी। मैं त्रिपुरा से हूँ और मैंने मेरे एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया है। अब मेरे सर्कमस्टांसेस कैसे थे, मेरा 2 इयर्स का रिलेशनशिप था। 1 साल से बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर मैं प्यार बहुत करती थी उससे, और 1 साल से बहुत रोई मैं। वो टाइम भी नहीं देता था, पर वो भी बहुत प्यार करता था मुझसे, और ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता था। एक दिन मैंने ब्लॉक कर दिया था, फिर मैंने 5 दिन बाद खोली, क्योंकि मुझे लगता था वो कहीं से भी फ़ोन करेगा, पर नहीं किया। 5 दिन के बाद अनब्लॉक करके देखी, उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया और मैं बहुत रोने लगी। उसके फ्रेंड एक बात करके अनब्लॉक की, ज़ोर ज़बरदस्ती से।
पर वो मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता था। मैंने पागलों की तरह उसको समझाने लगी कि प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे सिवा। 15 दिन ऐसे मैं उसको समझाती रही और पूछो मत कितना पेन होता था, बहुत डर लगता था और फिर उसको फ़ोन करके रोने लगती थी और उसको और हाइपर कर रही थी। और उसने नहीं 15 दिन बाद देखी कि वो किसी और लड़की से बात कर रहा था। तो मैंने सोचा ऐसे नहीं होगा मुझसे। फिर मैं ब्लॉक कर दी और वो उसका ईगो को और हर्ट कर दिया। और वो बोला अब मैं नहीं, मतलब नहीं आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं बहुत रोती थी उसके लिए, उसके मम्मी को फ़ोन करके रोती थी उसको समझाने के लिए, पर वो फिर भी नहीं माना। मेरा उसके साथ लास्ट कांटेक्ट हुआ था 5 दिसंबर और मैंने उस टाइम उसकी दोस्तों को फ़ोन करके रोती थी। ऐसा मैंने जनवरी 29 किया था। इसके बीच में मेरा इतना हालत ख़राब हो चुका था, साइकेट्रिस्ट दिखाना पड़ रहा था। और फिर मेरे पापा ने उसके मम्मी से बात की, फिर भी वो नहीं माना। फिर फरवरी में मैंने आपकी वीडियोस देखी। मैंने सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशंस की और स्क्रिप्टिंग की थी। 5 या 7 बार मैं करती रही। 3D में बहुत नेगेटिविटी थी, मैं बहुत डेस्परेट थी, पर मैं करती गई। मुझे बार बार ख्याल आते थे शायद नहीं हो रहा है, शायद छोड़ देना चाहिए, पर मैंने नहीं छोड़ा। बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरा सर भी बहुत दर्द करता था, पर मैंने अफर्मेशन नहीं छोड़ी। मैं करती गई और ऑन एंड ऑफ रिज़ल्ट मिलते थे। उसने फेक अकाउंट से मेरा स्टोरी देखता था, मेरे बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी देखता था और मैंने उसको जलाने के लिए ही बेस्ट फ्रेंड बनाया और उसके साथ ऐसे पोस्ट करती थी कि हम रिलेशनशिप में हैं। और एक दिन मुझे एक फेक अकाउंट ने रिक्वेस्ट आया एफबी पर, मैंने एक्सेप्ट करके देखा। ड्रिंक करता था, बहुत पेन में था। उसने बोला कि वो सिंगल रह लेगा पर मेरे बिना किसी और के साथ नहीं जाएगा और बहुत प्यार करता है मुझे जैसे पहले करता था। उसने बोला प्यार अभी वैसा ही करता हूँ पर ईगो के चक्कर में अक्सर आकर ऐसा किया था और बहुत रिग्रेट कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे जब भी कोई कन्फ्यूजन होती थी तब आप ही की वीडियो देखती थी। आप ग्रेट हो सर, आपके जैसा कोई इतना अच्छे से समझा ही नहीं सकता मुझे। बहुत डर रहता था पर मैंने आपकी वीडियोस रिपीटेशन में देखी, फिर मोटिवेट होती थी, फिर अफर्मेशन करती थी और आज हम वीडियो कॉल पे बात भी की है और हम कल मीट भी करने वाले हैं, करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सो देखा आपने इनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी कैसी थी। इनके सामने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। अगेन द सेम सक्सेस स्टोरी, मतलब उन्होंने सेम माइंडसेट रखा। पहली सक्सेस स्टोरी में ऐसा था कि उन्होंने सोचा ही नहीं कि कुछ हो रहा है, कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ अप्लाई करी हुई है। ठीक है, एक तो उन्होंने करके छोड़ दिया है या फिर बहुत अच्छे से उस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, तो इन्होंने किया है रोबोटिक अफर्मेशन में। हम जैसे बोलते हैं कि हमें बस करते रहना है, एक मोटिवेशन रहना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, परसिस्ट करना है बस। ठीक है, तो इन्होंने ये किया है। इनको नेगेटिव फील होता था, इनके सामने 3D नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन इन्होंने ये पीछे नहीं हटी। ठीक है, इन्होंने गिव अप नहीं किया और रिज़ल्ट उनके सामने है कि वो लोग जब भी इन्होंने सक्सेस स्टोरी सेंड की हुई है, ये लोग नेक्स्ट डे मिलने वाले हैं या अभी उनकी अच्छे से बात होती है। बीच में उन्होंने बोला है कि ऑन ऑफ रहता था, शायद इनकी जो फीलिंग्स होंगी ये अप एंड डाउन चलती होंगी, ये रिज़ल्ट चेक करती होगी या नेगेटिव फील करती होगी, इसकी वजह से मे बी। सो लेकिन हमें मतलब इनसे ये चीज़ सीखनी है कि गिव अप नहीं करना है। ठीक है, पर्सिस्ट रहना है, सामने जो भी हो 3D को नेगेटिविटी से, नेगेटिव 3D से ज़्यादा बचने की कोशिश करो, मतलब देखना ही नहीं है। ठीक है, देख भी रहे हो तो पर्सनली उसको फील नहीं करना है कि ये मेरे लाइफ का पार्ट है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में पर्सनली फील नहीं करने देना है। ऐसे लगने दो कि अरे किसी की लाइफ में चल रहा है। जैसे कोई हमें किसी का दुख बताता है तो थोड़ा टाइम कंसोल करके उसको बोल देते कि हाँ भाई
उसके बाद हमें ज़्यादा याद भी नहीं रहता। ऐसे समझो कि किसी और की लाइफ की स्टोरी चल रही है और थोड़ी देर बाद उसको माइंड से हटा दो। दैट्स द सक्सेस स्टोरी, ओके। एंड आई होप कि सारे लोग धीरे धीरे नहीं बोल सकते, मैनिफेस्ट करेंगे बहुत जल्द ही, जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो। जो भी स्टार्टिंग फेज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेनली उनके लिए ये 2 सक्सेस स्टोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो लोगों को बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी मिल चुकी है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, दे नो कि उनको एक आइडिया है कि येस दिस रियली वर्क्स, उनको ऑलरेडी बिलीव हो चुका है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वापस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन के लिए आई एम हेयर, ओके। अपने आप को परसिस्ट रखें, मोटिवेटेड रखें। जो मैंने आपको चीज़ें बताई है उस पर गौर करें, अपने थॉट्स को रिकॉग्नाइज करें, नेगेटिविटी को डैश डैश उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। मैंने बताया है नेगेटिविटी इज़ द पॉइजन ऑफ द मैनिफेस्टेशन जर्नी। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट स्टोरी आपकी होनी चाहिए, ओके। बाय बाय।